तो अभी हम लोग रास्ते में एक नाथुम वैली है, हमने डिसाइड किया कि उसको भी कवर कर ही लेते हैं जब इस रास्ते में आए हैं। तो चलिए, यहाँ से 12 किलोमीटर, कोई लंबा सफ़र है नहीं, तो हमने सोचा कि आज ही इस पॉइंट को भी कवर कर लिया जाए। क्योंकि अभी समय हुए हैं 1 बज रहा है और काफ़ी समय है। सीधे तो ये मेघालय के गांव कितने खूबसूरत पहाड़ों के बीच में। इन गांव से सफ़र करना मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत लगता है मुझे। छोटे छोटे गांव जो रास्ते में पड़ते हैं, पहाड़ों के गोद में बसे हुए गांव, प्रकृति के गोद में, ऐसा लगता है जैसे मानो यही स्वर्ग हो। इतनी शांति, शहर के जीवन से दूर। मुझे ऐसा लगता है कि इन गांवों में रहने वाले लोगों को जो नई नई डिप्रेशन वाली बीमारियां होती हैं वो तो नहीं होती होंगी, क्योंकि घर से अपने कमरे से बाहर निकलते ही इतना सुंदर सा नज़ारा होता है इनके घर के सामने। हरे भरे पहाड़, इतनी शांति। तो नाथुम वैली नाम सुना लग रहा है, लेकिन ये मेरा मेघालय का पहला ट्रिप है, तो मैंने शायद किसी ब्लॉग में इस वैली का नाम सुना होगा। क्या नज़ारा है। अभी यहाँ का टेम्परेचर है 27 डिग्री, तो आप अनुभव कर सकते हैं। ना तो बहुत ठंड है ना बहुत गर्मी। ऐसी जगहों पे रहने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर, जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लोग अपने कमरों में एसी लगा कर हमारे शहरों में टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं कि हमारा रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री रहे, 25 डिग्री रहे। और यहाँ सबसे गर्म जो टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री। सुबह के समय ये टेम्परेचर 16 डिग्री पे आ जाता है, रात के समय और भी कम हो जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। 2 छोटे बच्चे थे, इधर के लोगों को हिंदी नहीं आती है, लोकल लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं। थोड़े बहुत लोग हैं जो जैसे शॉप चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं,
इन लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो इंग्लिश समझ लेते हैं, तो वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है कम्युनिकेशन में। आपको इशारों में भी उनको अपनी बातें समझा सकते हैं। जैसे इधर के जगहों के नाम पूछने हो तो नाम तो उनको पता ही है, तो आप बोलेंगे तो समझ जाते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हो। तो वो भाई इशारों में समझाते हैं कि आप इधर जाएं या बताते हैं। इस मेघालय के ऑफबीट लोकेशंस हैं। इधर मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूबर इतना एक्सप्लोर किया होगा मेघालय। मारखम वैली, इधर हॉट स्प्रिंग भी है, तो हम वहीं जा रहे हैं मारखम वैली। हॉट स्प्रिंग भी देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। हॉट स्प्रिंग में सब क्या स्टार्ट पीछे बोर्ड लगा हुआ था कि जो नार्थिंग वैली है यहाँ से शुरू हो जाता वैली, उसी को जो पहाड़ों के बीच में प्लेन जगह होती है उसे वैली कहते हैं। पहाड़ों के ढलान पे खूबसूरत है। छोटे छोटे लेकिन बहुत खूबसूरत घर बनाते हैं लोग। अभी टूरिज्म इतना नहीं है इधर, तो लोग ज़्यादा इनकम के स्रोत भी नहीं है इनके पास। लोग जो खेती करते हैं वो भी अपने खाने के लिए ही मोस्टली उपजाते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ भी विकास हो रहा है, होटल रिजॉर्ट बन रहे हैं, लोग एक्सप्लोर करना शुरू किए हैं इधर भी। और सरकार भी चाहती है कि टूरिज्म बढ़े, इधर के लोगों को भी सोर्स ऑफ इनकम का एक संसाधन हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं, हम ऐसे जिस स्टेट में भी जाते हैं वहाँ की राजधानी में जाते हैं ऐसे कि हाँ हम तो मेघालय आए थे, हमने अरुणाचल घूम लिया। तो घूमने वाले वो लोग होते हैं जो जिनको ऑफिस की छुट्टियां मिलती है 5 दिनों की, तो वो इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, उनकी भी मजबूरी है। वैसे लोगों के लिए हम है ना, हम खाली लोग ऐसे लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं कि वो देख सकें। कम से कम घूम ना पाए तो जान तो लें कि इंडिया में कितनी खूबसूरत जगह है। कभी उनको मौका मिला तो वो आना चाहेंगे। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग ऐसी जगहों को पसंद कर रहे हैं जो भीड़ भाड़ से दूर हो। व्यू पर जाने का रास्ता हो।
ये सब मेघालय के गांव हैं। लोग यहाँ पहुँच चुके हैं स्कूटी से। यहाँ एंट्री फीस लगती है। टिकट लगता है। मोरम वैली, जिसे मॉरकम व्यू पॉइंट आ गया। कितना है? कितना चार्ज है? 60 रुपीज़। बढ़िया है। ये लोग पैसे लेते हैं तो व्यू पॉइंट पे ऐसे बैठने के लिए, उनकी साफ़ सफाई के लिए सबका ध्यान रखते हैं। तो कोई, आप अगर इतने दूर आते हैं और 60 रुपये कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। ये ऑफ रोडिंग का मज़ा दे रहा है। अभी इतने अच्छे से रोड बनाया नहीं गया है। शायद यहीं से ऊपर वो पॉइंट है। मॉरकम वैली, इस वैली का नाम है। कुछ गाड़ियाँ हमें दिख रही हैं वहाँ। ऊपर चला जाए कि उधर चला जाए? किधर चला जाए? चलो पहले ऊपर से ही आता है। उधर से? चलो किसी रास्ते में हाँ, गई तो है गाड़ी वहाँ, स्कूटी लेके दिख रहे हैं लोग। 4 व्हीलर नहीं जाने देते होंगे। हिमालयन लेने का फ़ायदा तो समझ में आता है कभी कभी, जब ऐसे पहाड़ों पे चढ़ना। हाँ, चलिए पूछते हैं, जाने देगा तो। हाँ, सड़क बन रही है तो हमने उनसे पूछा कि आगे जाएं, तो उन्होंने जाने दिया। काफ़ी खूबसूरत वैली है।
तो कमल तो थोड़ा सीढ़ी पर जाए। ये है नॉर्थम वैली। दूर दूर तक पहाड़, हरे भरे घास के मैदान। उस व्यू पॉइंट पे भी कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। हम लोग आए हैं सबसे टॉप। तो इस खूबसूरत नज़ारा, दूर तक फैले हुए पहाड़, जिधर देखो उधर ही हरियाली। मेघों का देश मेघालय। तो चलते हैं, हम चलेंगे उस पहाड़ी पे और वो नीचे सीधे से उतर लेंगे। नहीं फिसलेगा क्यों? एक मेरा फ़ोन से वीडियो बना दीजिए, मैं चाहता हूँ कि जाइए उधर उधर वो पहाड़ पे। पैदल चढ़ेंगे कि बैठ कर चढ़ेंगे? बैठ कर चढ़ना चाहेंगे कि? हाँ तो बनाऊंगा, नहाते हुए अच्छा नहीं लगता। अच्छा हाँ। काफ़ी खतरनाक अनएक्सप्लोर्ड जगह का फ़ायदा है कि यहाँ भी कोई wow, this is the top viewpoint entire all the valley। बहुत ही खूबसूरत है। हम वहाँ थे, उधर से इधर आए हैं तो अपनी हिमालयन कहीं भी कभी भी no one beat the Himalayan। This is just हमने वैली को बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लोर किया। अब हम चलते हैं वापस। चलिए बैठिए। बहुत ही खतरनाक चढ़ाई।
तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इस वैली का, नॉर्थम वैली। दिस इज अ वैली ऑफ अरुणाचल। इतने खूबसूरत पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं और ये ब्लॉग हमें यहीं समाप्त करते हैं। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बढ़िया, आपको नए नए ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय। अब फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।